हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड विद मैक। तो जो आज का हमारा लीड कोड पी टुडे है क्वेश्चन नंबर 3633। क्वेश्चन का नाम है अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर लैंड एंड वाटर राइड वन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर दो टाइप के राइड है, एक है वाटर राइड एंड एक है लैंड राइड। ठीक, और हमें दोनों राइड को कंप्लीट करना है। वाटर राइड में भी मल्टीपल राइड होंगे, लैंड राइड पर भी मल्टीपल राइड्स होंगे। ठीक, हमें किसी एक राइड को चूज़ करना है, वाटर में से भी लैंड में से। इट मीन्स एक राइड इसका करना है, एक राइड इसका करना है। ठीक, वो भी हमें मिनिमम टाइम पर। इट मीन्स यदि मैं 8 बजे गया पार्क में, तो मैं देख रहा हूँ मैं कितने मिनिमम टाइम पर दोनों राइड को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। बेसिकली अगर मान लो एक वाटर राइड को 1 घंटे में कर लिया, लैंड राइड को 1 घंटे में कर लिया, तो मैं 10 बजे तक दोनों राइड को कंप्लीट कर लिया। तो मेरा मिनिमम टाइम क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक, एक मिनट 10 पर मैंने कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली हमें यही बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जितने भी लैंड ये देखो स्टार्टिंग टाइम दिया है हर एक राइड का कि कितने टाइम पर स्टार्ट होगा। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ऐसे टाइम हम मान सकते हैं कि इतने टाइम पर स्टार्ट होगा एंड उसका ड्यूरेशन कितना होगा। यदि हम उस राइड को करते हैं तो कितना ड्यूरेशन लगेगा। ठीक, ऐसे ही वाटर राइड का हर एक स्टार्टिंग टाइम दिया है कि हम इतने स्टार्टिंग टाइम पर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। यदि मेरा स्टार्टिंग टाइम 8 बजे है तो मैं 7 से नहीं स्टार्ट कर सकता, मैं 8 से कर सकता हूँ। अगर मैं 9 पर भी कर सकता हूँ, 10 पर भी कर सकता हूँ, बट 8 से पहले मैं नहीं कर सकता। ये होता है स्टार्टिंग टाइम का मतलब। एंड उसका ड्यूरेशन तो जो होगा शो होगा। बस सिंपली हमें ये बताना है कि मैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में कितने समय, मिनिमम इट मीन्स कितने टाइम पर मैं दोनों राइड को कंप्लीट कर पाऊँगा। ठीक, जैसे देखो ये मेरा राइड दिया है, एक 2 पर स्टार्ट हो रहा है, एक 8 पे स्टार्ट हो रहा है, और इसका ड्यूरेशन क्या है? 4 घंटे है, इसका 1 घंटे है समझो। ठीक है, एंड मेरा जो वाटर का स्टार्ट क्या है? 6 पर है एंड ड्यूरेशन क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं किसी एक राइड को कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, कितना हुआ है? 6 हो गया। मैंने 2 पर स्टार्ट किया, 4 आवर का मेरा राइड होगा, तो 6 पर ये स्टार्ट एंड हो गया। एंड देखो नेक्स्ट जो मेरा ये वाटर राइड था, कितने पे स्टार्ट हुआ? 6 पर स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पर 6 पर एंड कर चुका हूँ। ठीक, एक राइड को 6 पर स्टार्ट किया एंड उसका ड्यूरेशन क्या है? 3 है, तो मैंने +3 किया, ये मेरा कितना हो गया? 9। इट मीन्स मैं 9 पर दोनों राइड को कंप्लीट कर लिया। यदि मैंने इसको किया पहले, इसका क्या होगा? 8 + 1 9 पर मैंने कंप्लीट किया। एंड ये देखो 6 पे स्टार्ट हो रहा है, 6 पे स्टार्ट हुआ है, मैंने 9 पे एंड कर दिया। अब तो मैं इस वाले राइड को कर सकता हूँ। तो 9 + 3 क्या हो जाएगा? ये बार 12 हो जाएगा। इसको मैं 12 पर स्टार्ट किया, इट मीन्स 12 पर एंड कर सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं मिनिमम 9 को ही रिटर्न करूँगा। तो ऐसे ही हमारा केस दिया है कि इट मीन्स मैं पहले इस राइड को कर रहा हूँ, फिर इसको कर रहा हूँ, या फिर इस वाले राइड को पहले करूँ। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लैंड वाले को करो या फिर वाटर वाले को करो। ठीक, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये भी है। ठीक, मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमारे पास वाटर राइड है। ठीक, वाटर राइड का स्टार्टिंग टाइम ये दिया है 5, 15, 30 एंड 50 एंड उसका ड्यूरेशन दिया है। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर मैं 5 पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितने पर मेरा ख़त्म होगा सबका। ठीक, अब देखो हर एक राइड को मुझे मिनिमम टाइम में ख़त्म करना है। अगर मैं इस 5 वाले राइड को स्टार्ट करता हूँ, ठीक, वाटर राइड पर, तो मेरा कितने में ख़त्म हो रहा है? 13 पे ख़त्म हो जा रहा है। मैं 13 पर इसको ख़त्म करने के बाद मैं इधर आऊँगा लैंड वाले राइड पर, क्योंकि एक राइड तो हो गया। अब मैं इस पर चेक करूँगा कि मैं किसको करूँ। मेरा यहाँ पर 13 है टाइम, एक सेकेंड। ठीक, मैंने 13 पे इसको कंप्लीट कर लिया। 13 पर मेरा वाटर राइड हो गया ना। अब मुझे लैंड राइड करना है, 13 पे करना है। अब देखो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है? 8 है। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, स्टार्टिंग टाइम तो 8 है। अब मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। इसको स्टार्ट किया, इसका ड्यूरेशन क्या है? 4। तो मेरा 13 + 4 क्या हो जाएगा? मैं इसमें करता हूँ 13 + 4 क्या हुआ? 17 पर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसके पास आया, इसका स्टार्टिंग टाइम कितना है? 12 है। अगर इसका 12 है तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने 13 पर आया हूँ, 12 पर मेरा स्टार्ट हो रहा है, मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, तो ये स्टार्ट ही होगा। इसका ड्यूरेशन क्या है? 5 है। मैं 13 + 5 कर दिया,
18 पे ख़त्म हुआ। देखो ये 15, ये मेरा 15 पे स्टार्ट हो रहा है, मैं आ गया 13, तो मैं 2 घंटे पहले आ गया, मुझे वेट करना पड़ेगा। स्टार्ट तो यही इसी पर होगा, तो मैं 15 + 4 क्या हो गया मेरा 19 पर होगा। अब देखो 18, मैं 13 पर ही आ गया इसको कंप्लीट करके, तो मेरा 18 + 2 20 पे एंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि मैं इस वाले राइट से मुझे मिनिमम चाहिए। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें या फिर इसमें क्या कर लूँ, एक चेक कर लो कि मैं मिनिमम इसमें सबसे पहले किसको इंड कर रहा हूँ। देखो ये मेरा 13 पे इंड हो जा रहा है, ये 20 पे इंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ 20 पर इंड करके जाऊँ यहाँ पर, तो ड्यूरेशन तो यही लगेगा ना। भले ये स्टार्ट 8 हो रहा है बट मैं 20 पे आया, तो ड्यूरेशन तो ये लगेगा ना। ठीक समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। हमें ये मिनिमम, मैं जितना मिनिमम टाइम में पहला किसी राइड को कंप्लीट कर लिया उतना मुझे फ़ायदा है। इट मीन मैं अगर इस 13 में कंप्लीट करके यहाँ पे चला गया, तो मेरे पास 17 पे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। अब देखो मैं इसमें भी कर सकता हूँ कि मैं इस वाले को पहले मैं लैंड राइड करूँ, तो क्या मैं इसको 12 पर पहला राइड कंप्लीट हुआ, मैं 12 के बाद मैं यहाँ पर गया। ठीक है, मैं 12 पर किसको लैंड राइड को कंप्लीट कर दिया। अब मैं वाटर राइड पे आया, ये देखो 5 पे स्टार्ट हो रहा है, मैं आया 12 पर। अब मैं इसमें इसका ड्यूरेशन क्या है 8 है, तो मेरा 20 पे एंड हो जाएगा दूसरा राइड। ये मेरा 15 पर स्टार्ट हो रहा है बट मैं 12 पर आ गया, तो स्टार्ट कब से होगा 15 पे ही होगा। एंड इसका ड्यूरेशन क्या है 5 है, ये भी 20 का हो गया। ये देखो 30 है, तो मैं 30 पर ही स्टार्ट करूँगा, +4 का ड्यूरेशन ही 34, ऐसे ऐसे हो जा रहा है। ये 50 पर है तो उसके आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं मिनिमम अगर अगर देखो अगर मैं 20 से स्टार्ट करूँगा, तो मेरा 20 पर ही मैं इस राइड को एंड कर रहा हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट इधर वाला हो जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, अब मेरा क्या हो जाएगा नेक्स्ट 20 + 4 24 पर होगा। ठीक, अब मैं ये 5 का है तो 20 + 5 25 होगा, ऐसे ऐसे और बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, या फिर वाटर राइड का जो मेरा मिनिमम टाइम होगा, कि जो अगर मिनिमम टाइम कौन सा है, मिनिमम टाइम ये 13 है कि 13 पर मैं पहला राइड कंप्लीट कर रहा हूँ 13, और इसमें मैं पहला राइड 12 पर ख़त्म कर रहा हूँ। या फिर ये जो मिनिमम राइड है इसको कंप्लीट करो और इधर जाकर दूसरा राइड करो, या फिर ये जो 13 वाला है इसको पहले कंप्लीट करो एंड इधर जाकर किसी को चेक कर लो। तो इट मीन्स मेरा पहला केस ये आ रहा है कि मैं दोनों पर चेक करूँगा कि इनमें जो मेरा मिनिमम आ रहा है, मिनिमम फर्स्ट राइड का आ रहा है, और इसमें जो मेरा मिनिमम फर्स्ट राइड का आ रहा है, उन दोनों में से एक को कंप्लीट करूँगा एंड मैं नेक्स्ट में अपना सेकेंड राइड चाहूँगा। तो मैं पहले चेक करूँगा, चेक बहुत मिनिमम राइड, ठीक दोनों में, एंड फाइंड नेक्स्ट राइड इन अदर डोमेन। बोल दे रहा हूँ डोमेन, इट मीन्स अगर वाटर में तुमने पहले फाइंड किया तो लैंड पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं बेसिकली देखो यहाँ से मैं मिनिमम टाइम निकाल लूँगा वाटर में कि मेरा फर्स्ट राइड मिनिमम में कितना हो रहा है, ऐसे लैंड का मिनिमम निकाल लूँगा। तो मेरा पहला देखो कोड मैं कैसे करता हूँ। पहला स्टेप है कि मैं वाटर का मिनिमम ऑफ वाटर का फर्स्ट राइड निकाल लूँ, ऐसे दूसरा है मिनिमम ऑफ लैंड का मैं निकाल लूँ। ठीक, मैंने वाटर में फर्स्ट राइड कर लिया, उसके बाद मैं लैंड में जाके चेक करूँगा कि मेरा मिनिमम टाइम क्या आ रहा है। फिर ऐसे लैंड पर किया तो मैं चला जाऊँगा वाटर वाले जितने राइड हैं उसमें मैं अपने चेक करूँगा कि मेरा मिनिमम टाइम क्या आ रहा है, मिनिमम फिनिशिंग टाइम क्या आ रहा है। तो जो मेरा सबसे मिनिमम फिनिशिंग टाइम होगा बेसिकली वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोड क्या करेंगे, सिंपली एक हम अपना मिनिमम वाटर ले लेते हैं, जो कि मेरा वाटर में मेरा क्या आएगा मिनिमम टाइम आएगा मतलब फर्स्ट राइड का। बेसिकली और इंट आई को 0 से लेकर आई को लेस देन में वाटर का जो स्टार्टिंग टाइम है, वाटर स्टार्ट पर चला जाऊँगा। ठीक, उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा, मिनिमम वाटर इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, ये होगा ना मिनिमम ऑफ मीन वाटर
कॉमा वाटर का स्टार्ट टाइम, ठीक, ये समझिए स्टार्ट टाइम ऑफ आई है प्लस उसका ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ आई, ड्यूरेशन ऑफ आई। यहाँ से मेरा मिनिमम वाटर का फर्स्ट राइट निकल जाएगा। ऐसे हम मिनिमम लैंड का निकाल देंगे। लैंड पे करने के बाद उसके बाद मैं चेक करूँगा कि अगर मैंने मिनिमम वाटर में पहले किया तो मेरा जो सेकेंड राइड होगा मेरा लैंड पर होगा। तो मैं चेक करूँगा उसमें अपने फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई को लेस देन लैंड स्टार्ट, ठीक, स्टार्ट टाइम एंड आई प्लस प्लस करते हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं जो अब मुझे आंसर निकालना है, आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर होगा कॉमा मैक्सिमम ऑफ जो हमने ये मिनिमम ये वाटर निकाला है क्योंकि मैं लैंड पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ वाटर, ओके, मिनिमम ऑफ वाटर कॉमा लैंड का स्टार्ट टाइम, ठीक है, प्लस लैंड का ड्यूरेशन। यही कर रहे थे हम। देखो ये क्या है, ये बेसिकली वही है ना कि अगर मैंने मिनिमम वाटर का जो फिनिशिंग टाइम है क्या है मेरा, अगर मैं 8 पर करके आया, लैंड का स्टार्टिंग टाइम क्या है 12 है, तो मुझे तो मैं भले ही मैं 8 पर आ गया बट मुझे 12 तक तो वेट करना होगा। तो मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम ले रहा हूँ, ठीक है, एंड उसमें मैं ड्यूरेशन को ऐड कर दे रहा हूँ और मैं मिनिमम कर दे रहा हूँ अपने आंसर से। अपने एक आंसर ले लूँगा मैं इंट अंडरस्कोर मैक्स करके। अब मैं ऐसे ही लैंड पर स्टार्ट किया। अब मैं जब लैंड पे स्टार्ट किया तो ये हो गया, मैं ऐसे ही इंट इक्वल्स टू 0 से लेकर आई को ले लेते हैं वाटर पे चला जाऊँगा, ठीक है। वाटर स्टार्ट पर उस पर मैं क्या करूँगा, आंसर ऑफ मिनिमम ऑफ, मैं इसमें क्या कर रहा था, मिनिमम ऑफ वाटर कर रहा था, ठीक है। तो आंसर कॉमा मैक्सिमम ऑफ वाटर का है तो मिनिमम ऑफ लैंड, तो मैंने लैंड पर मिनिमम फर्स्ट राइड निकाला था एंड अपना वाटर स्टार्ट का आई, ठीक, प्लस उसका वाटर का ड्यूरेशन, ठीक है, एंड लास्ट में मैं अपना रिटर्न कर दूंगा आंसर, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक हो गया। हमें क्या करना है, हमारा सिंपली जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपली हम हर एक एरे पर एक बार ही जा रहे हैं। तो अगर समझो कि मेरे जो लैंड वाला का है साइज होगा m है और वाटर वाले का n है, तो हम एक बार जा रहे हैं तो बिग ऑफ n है एंड स्पेस हमारा सिंपली बिग ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम में जा रहे हैं, ठीक है। हमें अब इसको कोड कर लेते हैं।